मीन राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए यानी मीन राशि के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक के समय का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। हम परत दर परत ये समझेंगे कि ग्रहों का ये विशेष गोचर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर यानी आपके कैरियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तो आराम से बैठ जाइए और चलिए ब्रह्मांड के इन संकेतों को समझने की इस यात्रा को हम मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उस समय के आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, यानी उस बिग पिक्चर को समझना जरूरी है। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर की ये जो अवधि है, ये आपके लिए असाधारण है। क्यों? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस कहानी के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। आपके लिए इस समय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि। मीन राशि के लिए मंगल एक परम योग कारक, एक अत्यंत शुभ ग्रह की भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपके ज्योतिषीय चार्ट में 2 सबसे महत्वपूर्ण घरों का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरा घर जो धन और परिवार का है और 9वां घर जो भाग्य का है। तो मंगल आपके धन और भाग्य दोनों को कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति तो आपके अपने स्वामी हैं, आपके लग्नेश हैं। वो आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपकी सोच को दर्शाते हैं। साथ ही वो आपके 10वें घर यानी आपके कर्म और करियर के भी स्वामी हैं। बृहस्पति का मजबूत होना मतलब आपका और आपके करियर का मजबूत होना। बुध आपके 4थे घर यानी सुख, घर, वाहन और माता के स्वामी हैं और साथ ही 7वें घर यानी विवाह, बिजनेस और पार्टनरशिप के भी स्वामी हैं। शनि न्याय के देवता है और वर्तमान में आपकी ही राशि यानी आपके पहले घर में विराजमान है, जिसका अर्थ है कि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं। ये आपको अनुशासन, धैर्य और कर्म का महत्व सिखा रहे हैं। अब देखिए इस अवधि में हो क्या रहा है। आपके धन और भाग्य के स्वामी मंगल 27 अक्टूबर को आपके 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनका अपना ही घर है, वृश्चिक राशि। जब कोई ग्रह अपने ही घर में होता है तो वो स्वगृही कहलाता है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो यहां आपके भाग्य का स्वामी भाग्य के घर में ही आकर शक्तिशाली हो रहा है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली राजयोग है, लेकिन ये युति और भी गहरी हो जाती है। इसी भाग्य के घर में मंगल के साथ बुध भी विराजमान होंगे, यानी आपके सुख और व्यापार के स्वामी भी भाग्य स्थान में आ गए। अब इस अद्भुत कॉम्बिनेशन को देखिए। धन, भाग्य, सुख और व्यापार, ये सब एक साथ आपके भाग्य के घर में एकत्र हो गए हैं। और इस पर सोने पे सुहागा ये है कि आपके अपने स्वामी बृहस्पति, जो ज्ञान और कृपा के कारक हैं और जो स्वयं अपनी उच्च राशि कर्क में 5वें भाव में बैठकर अत्यंत बलवान है, वहां से अपनी 5वीं दिव्य दृष्टि से इसी मंगल बुध की युति को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। ये इस योग को न केवल शक्ति दे रही है, बल्कि उसमें बुद्धि, ज्ञान और शुभता का संचार भी कर रही है। तो इस अवधि की बिग पिक्चर ये है कि भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है, लेकिन लग्न में बैठे शनि आपको याद दिला रहे हैं कि इस भाग्य का फल तभी मिलेगा जब आप कर्म करेंगे और अनुशासित रहेंगे। ये कर्म प्लस भाग्य का एक सुनहरा कॉम्बिनेशन है। चलिए अब इस शक्तिशाली ऊर्जा का आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। ये इस अवधि का सबसे मजबूत पहलू रहने वाला है। 9वें भाव को धर्म त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। ये सिर्फ लक नहीं, बल्कि आपके पूर्व पुण्य, आपके संस्कार, आपके गुरु और आपकी उच्च बुद्धि का भी घर है। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल यहां प्रवेश करेंगे, आपको महसूस होगा कि चीजें आपके पक्ष में होने लगी हैं। जो काम छोटी छोटी अड़चनों से रुक जाते थे, अब वो बनने लगेंगे। बृहस्पति की दृष्टि ये सुनिश्चित करेगी कि आपको मिलने वाला भाग्य आपके जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लेकर आए। जो छात्र मास्टर डिग्री, पीएचडी या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये अवधि किसी वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और 9वां भाव उच्च शिक्षा का। इन दोनों का संबंध आपको सही दिशा, सही संस्थान और सफलता दिलाएगा। ये गोचर आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। आपकी रुचि धर्म, दर्शन, ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों में बढ़ेगी। आपको किसी सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है या आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं।
मंदिर निर्माण या किसी धार्मिक कार्य में दान करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने न दे। ये आपके भाग्य को और भी प्रबल करेगा। ये क्षेत्र आपके लिए इस अवधि का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है। आपके धन के स्वामी मंगल का भाग्य स्थान में होना यह दर्शाता है कि इस समय भाग्य के माध्यम से धन आएगा, यानी कम मेहनत में ज्यादा लाभ, अचानक से कोई रुका हुआ पैसा मिलना या किसी निवेश का मूल्य बढ़ जाना। यह धन वृद्धि का एक स्पष्ट योग है। यह कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्योतिष में सबसे उत्तम योगों में से एक है। क्यों? क्योंकि मंगल भूमिपुत्र यानी जमीन के नैसर्गिक कारक है। बुध आपके चौथे घर संपत्ति के स्वामी हैं और मंगल अपनी 8वीं विशेष दृष्टि से सीधे आपके चौथे घर को ही देख रहे हैं। यह एक ट्रिपल कन्फर्मेशन है। अगर आप घर, जमीन या दुकान खरीदने की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जहां राहु पहले से मौजूद है। यह कॉम्बिनेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन या एमएनसी में काम कर रहे लोगों के लिए दरवाजे खोलेगा। विदेश से धन आने का मजबूत योग बन रहा है। बुध आपके 7वें घर यानी जीवन साथी के स्वामी भी हैं। उनका भाग्य स्थान में होना यह भी दिखाता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी आर्थिक लाभ हो सकता है। करियर के लिहाज से यह अवधि मीन राशि के लिए साल की सबसे बेहतरीन अवधियों में से एक कही जा सकती है। आपके 10वें घर यानी कर्म के स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर पंचम भाव में हैं और वहां से 9वां भाव यानी भाग्य को देख रहे हैं। ये कर्म और भाग्य का एक सीधा और शक्तिशाली संबंध बना रहा है। आप जो भी मेहनत करेंगे, भाग्य उसे सफलता में बदल देगा। 27 अक्टूबर से 15 नवंबर के दौरान मंगल बुध की ऊर्जा आपको काम में बहुत तेजी देगी। आप नए आइडियाज और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भी 9वें भाव में आ जाएंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। सूर्य सरकार और अथॉरिटी के कारक हैं। इस समय आपको सरकार से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है या अपने ऑफिस में उच्च अधिकारियों से प्रमोशन मिल सकता है। 26 नवंबर के बाद जब शुक्र भी इसी भाव में आ जाएंगे तो आपके काम में क्रिएटिविटी और डिप्लोमेसी बढ़ जाएगी। एक सावधानी जरूर रखें, लग्न में बैठे शनि आपको आलस्य दे सकते हैं। इस सुनहरे मौके को आलस्य के कारण हाथ से न जाने दें। दूसरी सावधानी यह है कि सूर्य और मंगल की युति कभी कभी ईगो को बढ़ा देती है। अपने सीनियर्स के साथ विनम्रता से पेश आएं। तो चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन बहनों की, उन गृहिणियों की जो घर की धुरी है, जो एक कुशल होम मैनेजर की भूमिका निभाती हैं। आपके लिए ये समय कैसा रहेगा? संक्षेप में कहूं तो ये आपके लिए होम मैनेजमेंट में महारत हासिल करने और घर में सुख शांति लाने का समय है। सबसे पहले मंगल की 8वीं दृष्टि सीधे आपके चौथे भाव यानी आपके घर, परिवार और सुख के भाव पर पड़ रही है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं। इसका मतलब है कि इस अवधि में आपके अंदर घर को सजाने, संवारने या रेनोवेट करने की एक अद्भुत ऊर्जा रहेगी। आप घर की सेटिंग बदल सकती हैं, कोई नई चीज खरीद सकती हैं या कोई ऐसा काम हाथ में ले सकती हैं जो बहुत समय से टल रहा था। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की सब तारीफ करेंगे। आपके सुख भाव के स्वामी बुध खुद भाग्य स्थान में हैं। इसका अर्थ है कि घर परिवार से जुड़े आपके सभी प्रयास भाग्यशाली साबित होंगे। घर में कोई पूजा पाठ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आपके पति की तरक्की से भी घर में खुशियों का माहौल बनेगा, क्योंकि बुध आपके सप्तमेश भी है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपके बच्चों की तरफ से आ सकती है। आपके पंचम भाव यानी संतान के भाव में उच्च के बृहस्पति विराजमान है। ये योग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सफलता के लिए असाधारण रूप से शुभ है। उनकी कोई उपलब्धि आपके लिए गर्व और खुशी का कारण बनेगी। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, मंगल की दृष्टि कभी कभी घर में गर्मा गर्मी का माहौल बना देती है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी बात पर बहस या मतभेद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। दूसरी बात, लग्न में बैठे शनि आपको कभी कभी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करा सकते हैं या बेवजह की थकान दे सकते हैं। अपने लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर यह समय आपको एक कुशल, ऊर्जावान और भाग्यशाली गृह प्रबंधक के रूप में स्थापित करेगा। मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 3रे भाव को देख रहे हैं, जो आपके साहस और पराक्रम का घर है। यह दृष्टि आपके अंदर एक गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा।
बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि एक रक्षा कवच का काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखेगी, लेकिन सावधानियां जरूरी हैं। लग्न में शनि के कारण पैरों और कमर में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। मंगल के प्रभाव से पेट में गर्मी, एसिडिटी और चेस्ट कंजेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। अपने पिता के स्वास्थ्य का इस अवधि में विशेष ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव में उच्च के बृहस्पति का होना बहुत पवित्र योग है। रिश्तों में गहराई, सच्चाई और सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। 7वें भाव पर शनि की सीधी दृष्टि है, जो रिश्ते में कभी कभी नीरसता या एक दूसरे से दूरी का एहसास करा सकती है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी बात पर अड़ सकते हैं, जिससे ईगो क्लैश हो सकता है। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि कभी कभी छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद या बहस का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, इस पूरी अवधि का सार यह है कि भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। ये जीवन में लंबी छलांग लगाने का, नींव मजबूत करने का और सालों की मेहनत का फल पाने का समय है। विशेषकर धन, संपत्ति, करियर और उच्च शिक्षा के मामलों में ये एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ध्यान में रखें। 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके भाग्य को और चमकाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। 26 नवंबर को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके जीवन में सुख सुविधाओं और आर्थिक लाभ को और बढ़ाएगा। और पूरे नवंबर में शनि का मार्गी होना एक बहुत बड़ी राहत है। शनि के सीधे चलने से आपके कामों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और जीवन में एक गति आएगी। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी आपका अहंकार और उतावलापन है। मंगल और सूर्य की प्रबल ऊर्जा आपको अपार शक्ति देगी, लेकिन अगर इसे सही से हैंडल नहीं किया गया तो ये अहंकार में बदल सकती है, जो आपके बने बनाए काम और रिश्तों को खराब कर सकता है। धैर्य और विनम्रता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए। इस अद्भुत समय का 100% लाभ उठाने और जो भी छोटी मोटी नकारात्मकताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आप कुछ सरल और बहुत प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय हनुमान जी की आराधना है। इस पूरे गोचर के नायक मंगल हैं और मंगल के देवता हनुमान जी हैं। उनकी पूजा करने से मंगल की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में चैनल होती है। हनुमान जी बल, बुद्धि और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से मंगल की उग्रता शांत होती है और साहस का सही इस्तेमाल होता है। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और उनके समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा उपाय शनिदेव के लिए है। शनि आपके लग्न में है, इसलिए उन्हें शांत और प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। शनि कर्म के देवता हैं। उनका मंत्र जाप करने से हम उनके अनुशासन को स्वीकार करते हैं, जिससे उनके द्वारा दी जाने वाली परेशानियां कम होती हैं। आप प्रतिदिन शाम को 108 बार शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का जाप करें। तीसरा उपाय बृहस्पति देव के लिए है। बृहस्पति आपके स्वामी हैं। उन्हें मजबूत करना यानी स्वयं को मजबूत करना। बृहस्पति की कृपा से ही बुद्धि सही निर्णय लेती है और भाग्य का सही उपयोग हो पाता है। आप प्रतिदिन 108 बार गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें। चौथा उपाय भगवान शिव की आराधना है। भगवान शिव सभी ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। उनकी पूजा से मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। आप सोमवार या शनिवार को शिवलिंग के समक्ष सरसों के तेल और तिल के तेल 2 अलग अलग दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तो मीन राशि वालों, ये थी 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक की आपकी भविष्य की कहानी। ये एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड आपको एक लॉन्च पैड दे रहा है। अब उड़ान कितनी ऊंची भरनी है, यह आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपकी बुद्धि पर निर्भर करेगा। अवसरों को पहचानें और आलस्य को त्याग दें। आशा है आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा और इससे आपको आने वाले समय की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय शुभ और मंगलमय हो।
हर हर महादेव।